हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल। आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो जैसा कि बच्चों, हमने जो एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है रामानुजन 360 डिग्री सीरीज। अब ये 360 डिग्री क्या है, मैं इसके बारे में बताती हूँ। इसमें ना मैथ्स के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे 360 प्लस, मतलब कि आपको इतने क्वेश्चन एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई जाएंगी। और ये एमसीक्यू क्या है कि आपके एग्जाम में जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, जैसे आप दे रहे हो सीयूटी, DDU से CUT मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, या तो आप DDU मतलब कि दीनदयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय, या LU लखनऊ यूनिवर्सिटी, या तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, या आप यूपी कॉलेज का भी दे रहे होगे। तो इसमें क्या है बच्चों कि जो भी मैथ्स के BSc मैथ्स के लिए अगर एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो मैथ्स में जितने भी चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, CUT में तो 12 क्लास के आते हैं, और जो भी अदर यूनिवर्सिटी है जो स्टेट लेवल की है उसमें 11 और 12 के कोर्सेज आते हैं। तो बच्चों ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी यूट्यूब पे, और जो हमारे पेड क्लास वाले बच्चे हैं उनको तो अवेलेबल होगा ही होगा। तो इस सीरीज में मैंने मैथ्स के हर चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराने वाली हूँ। और देखो बच्चों, कुछ बच्चों को यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। वो क्या होगी कि आपको कंसेप्ट में, क्योंकि मैंने क्लासेस में सारे कंसेप्ट क्लियर करा दिया है और यहाँ पे जो जो भी फॉर्मूले से यूज होंगे मैं सब बताने वाली हूँ। ऐसा नहीं है, जिन बच्चों ने 11-12 का क्लास का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा उनको ये क्लास इजी लगेगा, और जिन बच्चों को थोड़ा सा जो वीक होंगे उनको थोड़ा टफ लगेगा। अगर आप चाहते हो कि वो टफ ना लगे तो आप हमारा आरएम बैच जरूर ज्वाइन करना, और वहाँ से इनरोल होकर अपने कंसेप्ट को एक ईजी वे में, मैंने बहुत ईजी वे में पढ़ाया मैथ्स को, मतलब एकदम समझ लो कि आप कहोगे ना मैथ्स टफ होता है, वो टफ नहीं होता है, कुछ बस समझने के ऊपर है। अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी होनी चाहिए, आपको वो अप्रोच लगाना आना चाहिए जो आपके एग्जाम में काम आ सके। हमें मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल वे में पढ़ना है, हमें आपको ऑब्जेक्टिव वे में पढ़ना है। और देखो आज हम पढ़ने वाले, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास जो लिया था कॉम्प्लेक्स नंबर के 20 क्वेश्चन मैंने कराया था, 20 मतलब कि 15 प्लस कराया था, आपको तो 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। आज हम यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, बट मैं 2 पार्ट में ये कराने वाली हूँ, क्योंकि लॉगरिथम के भी मैंने 1 क्लासेस अपने कोर्स में आरएम बैच में करा दिया है, और यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले, उसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है, और यहाँ पर भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली है जो आपके DDU, LU और ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ऐसे एग्जाम्स में, या कोई भी CUT में भी, मतलब कि आपको ये सारे, मतलब मैथ्स तो ऐसे ही होता है बच्चों, हर जगह यूज होता है, मतलब कि जो भी BSc मैथ्स एंट्रेंस दे रहा है BSc के लिए, तो वो सब जगह लॉगरिथम काम आने वाला है, क्योंकि एक अलग सा चैप्टर नहीं होता है। इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ईजी, मतलब बहुत जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो हर मतलब चैप्टर में एप्लीकेशन के रूप में आ जाता है। तो क्या आप भी चाहते हो ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, तो आप मेरे साथ जरूर जुड़ना। तो आप जानते हो मेरा नाम ज्योति सहानी है, एक बार जान लो फिर से, और फिर आ जाते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो भी न्यू स्टूडेंट हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको इसकी नीड होगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, आप देखो इस क्वेश्चन को मैं लिख भी देती हूँ अच्छे से। जैसे कि आपका लॉग देखो बेस 27 है और ये 1/81 है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें एक फॉर्मूले के रूप में चेंज करना है। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है वो भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉग 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हैं मैम। और 1/81 को 3 to the power 4 लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग 3 पे क्यूब और 3 पे -4। आपको एक फॉर्मूला पता होगा बच्चों, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, A/B लिख गया है या P/Q लिख गया है, ठीक है। इस फॉर्म में अगर कभी भी दिया रहेगा तो ये वाला, ठीक है, न्यूमरेटर बन जाता है, ये डिनोमिनेटर, ये बाहर आ जाता है, मतलब कि Q/ आपको B के फॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ पर लॉग कुछ भी ले सकते हो, मैंने कोई भी वेरिएबल ले लिया है, तो A और P, बस यही काम यहाँ पर करना और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए -4 ये न्यूमरेटर बन गया, और ये 3 जो पावर 3 के ऊपर 3 है वो डिनोमिनेटर बन गया, और आपका लॉग 3 और 3 मतलब log 3 बेस 3, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि आपको पता है ना, जब इस फॉर्म में दिया रहेगा A और A मतलब कि तो हमारा 1 आ जाता है, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टीज है लॉग की। तो ये तो 1 हो गया, और हमें बचा क्या, -4/3 × 1, तो हमारा
आंसर क्या आ गया -4/3। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी सही है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखो मुझे तो समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन आपको अगर ये फॉर्मूला लर्न नहीं रहा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी भी यूज होगी। क्या है, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा ब्लर है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, log c बेस b इंटू log d c इंटू log a d। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि जब इस फॉर्म में दिया रहता है ना, तो हमको क्या कहते हैं, ये जो दिया हुआ है ए बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log b अपॉन log a। ठीक है, मतलब बेस कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर। इसको चेंज करने का मतलब हमारा बेस कुछ भी हो सकता है, ई हो सकता है, 10 हो सकता है, तो कुछ भी एम वाई जेड कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो हमको सब में इसी में चेंज करना है, log b अपॉन log a इंटू log c अपॉन log b इंटू log d अपॉन log c इंटू log a अपॉन log d। अब देखो कुछ कट रहा है, log b से b कट गया, log c से c कट गया, log d से d कट गया और log a से कट गया, तो हमारे पास बचा क्या 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1, बी ऑप्शन सही है। तो क्या बच्चों ऐसे इजी नहीं लग रहा है? अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो आप इजीली कर लोगे सारे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप देखो यहाँ पर क्या है कि आपका फिर वही फॉर्मूला यूज होगा। आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ है log 64 16 अपॉन log आपका 4 है √2। ठीक है, इसको चेंज करेंगे हम log 9 अपॉन log 27। ठीक है, फिर log 64 अपॉन log 16। हमारा अपॉन में क्या है log √2, मतलब 2 पे पावर 2 आप ऐसे कर सकते हो, अपॉन log 4। ओके, तो अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। ओके, थोड़ा यहाँ पर प्लेस तो नहीं है, आ जाओ, मुझे थोड़ा सा यहाँ टाइम लगेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि log 9 है अपॉन log 27 है इंटू log, चलो कुछ तो याद है मेरे को, log 16 अभी मिला लेती हूँ। अब ये log 4 लिख सकते हैं ना, log √2, क्योंकि इस फॉर्म में दिया हुआ है। देखो सही है। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको लिख सकते हैं ना log, पावर रूल यहाँ पर लगेगा और सॉरी स्क्वायर है। ओके, यहाँ पर क्या है आपका स्क्वायर है, 3 पे क्यूब है इंटू log 2 पे 6 और log 2 पे 4। ओके, फिर 2 पे 2, आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, log 2, क्योंकि √2 है। अब देखो ये पावर रूल यहाँ पर लगेगा, तो 2 log 3 और 3 log 3, देखो कटने वाला चीज आ गया ना, 2 6, मतलब ऐसे चेंज करना है जहाँ पर इजी हो जाए। ठीक है, log 2। जिन बच्चों को भी थोड़ा सा भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना कि मैम हमको यहाँ पर डाउट हो रहा है। ठीक है, अब देखो 1/2 ऊपर चला जाएगा, डायरेक्ट भेज दो, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं यहाँ 4 लिख देती हूँ। ओके, मैं 4 लिख दूंगी तो कोई दिक्कत नहीं, बस 1/2 ऊपर चला गया, ये 2 इससे हो गया। ठीक है, log 2। अब देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, अभी बचा क्या 2/3 इंटू 6/4 इंटू 4। ठीक है, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, कट गया, हमारे पास क्या बचा 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है हमारा। ठीक है, इजी है ना। नेक्स्ट, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में तुम लोगों को घबराहट बहुत होती है, मुझे पता है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, इक्वेशन बनाना आना चाहिए। अभी देखो क्वेश्चन में क्या है, log x बेस 3 का स्क्वायर। देखो इसमें फर्क होता है, ये क्या लिखा है, ये पूरे का स्क्वायर है। अगर ये लिखा रहा है तो ये दोनों सेम नहीं होगा, ये x का स्क्वायर की बात किया गया। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट है, नॉट इक्वल टू। ओके, देन उसके बाद आपका आ गया log x बेस 3। अब देखो लेस देन 2 है, अब इसको एक इक्वेशन में चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, कुछ नहीं करना बेटा, देखो यहाँ पर क्या करना है, इधर 2 ला लो, यहाँ पर हमने मान लिया इसको y मान लो, लेट log x
ये आपको y मान लो, इक्वेशन बनाने में बहुत मजा आएगा इस तरीके से। यहाँ पर y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इस तरीके से। अब क्या आप इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? 2 1 जा 2 करके हम इस पे क्या कर सकते थे? माइनस कर सकते ना, 2y माइनस 2 ऐसे, ठीक है। y कॉमन किया, y प्लस 2, माइनस कॉमन किया, y प्लस 2, ठीक है। अब देखो y प्लस 2 एक ब्रैकेट में y माइनस 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया? आपका एक y की वैल्यू -2 आ गया और एक y की वैल्यू +1 आ गया। तो हमें y की वैल्यू क्या थी? आपके पास y की वैल्यू क्या थी? log x बेस 3 इज इक्वल टू -2। आप जानते हो, एक चीज जानते हो, मैंने क्लास में बताया था, जो इस फॉर्म में लिखा रहता होगा एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना रहता है, तो जो अलग से लिखा जाता है ना वो पावर में रहता है। किसके पावर में रहता है? जो बेस रहता है, जो बेस बन जाता है, मतलब 3 का पावर -2 और ये x इस फॉर्म में चेंज हो जाता है। बहुत क्लास में बहुत डिटेल से मैंने समझाया है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 1/9 आ गई। फिर एक वैल्यू ये भी है, तो log x बेस 3 इज इक्वल टू 1। अब इसमें 3 पे पावर 1 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू 1 आपका 3 आ गया, ठीक है। डायरेक्ट हम 3 ले सकते हैं। तो बच्चा यहाँ पर 2 वैल्यू आई, कहाँ से कहाँ लाइक कर रही है? लेस देन है, तो 1/9 से लेकर x की वैल्यू 1 के बीच 3 के बीच में लाइक कर रही है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है? हाँ, आपका ये वाला सही होता है, ठीक है, बी वाला सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चा? यहाँ पर व्हाट इज द नंबर ऑफ द डिजिट। अब इसका डिजिट देखो, यहाँ पर मान लो x, ठीक है, 20/6 मतलब क्या कहते हैं पावर दी 64 है, इसको हमने log ले लिया। log x इज इक्वल टू log 20 पावर पे 64। फिर देखो थोड़ा फास्ट जा रही होंगी तो बताना, कोई फास्ट तो नहीं लगता है मुझे। जो बच्चे मेरे हैं वो तो कर ही लेंगे आराम से, लेकिन जो बच्चे यूट्यूब वाले वो भी मेरे हैं और उन्हें भी कोई दिक्कत आती है कि क्लास में किसी भी क्वेश्चन में कि मैम आपने यहाँ से यहाँ कैसे ला दिया, तो उस क्वेश्चन पे जरूर मार्क करना और मैं नेक्स्ट कभी भी जब मैं पढ़ाऊंगी तो उस क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, मतलब उस क्लासेस में एक्सप्लेन कर दूंगी। देखो ये 20 है, क्या हमें एक फॉर्मूला पता है? log m प्लस n को हम log mn के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो हमने इसको तोड़ दिया किसमें? 2 × 10 में, ओके। क्योंकि हमें इसको क्या लिख सकते हैं? हमने 2 की वैल्यू दिया हुआ है, log 2 की वैल्यू दिया, अब ऑलरेडी पता भी होगा log 2 ये बेस 10 है बच्चा। हम बेस 10 वाला ज़्यादातर 10 क्लास में पढ़ते हैं, जब हम 11 क्लास में आते हैं तो हम बेस ई वाले में पढ़ते हैं। ई क्या है? हमारा इरेशनल नंबर है जो नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग होता है। तो 64 है। अब देखो 2 इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं जो मैंने ऊपर लिखा है, इसकी वैल्यू 1 होती है क्योंकि बेस 10 है, क्योंकि हमने बेस 10 की बात कर रही है, ठीक है। ये 1 आ गई और ये ब्रैकेट में है और log 2 की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 64 आपका यहाँ पर 0.3010 + 1। और जब इसको ऐड करोगे तो बहुत आसान है, ठीक है। अब ये 64 से मल्टीप्लाई करना, जब 64 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखो हमारी वैल्यू आएगी 83.264, ठीक है। अब देखो 83 पॉइंट समथिंग है, 100 से अधिक है, मतलब कि जब आप नियरेस्ट वो लेते हो ना पॉइंट के डेसिमल के, तो आपका ये 84 के अराउंड आता है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है सही होगा, मतलब कि कितने नंबर डिजिट इसमें लाई करेंगे? 84, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये भी बहुत ईजी है। log देखो 10 बेस 10 है 999। अब देखो इस क्वेश्चन को देख के बहुत बच्चे घबरा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है, ठीक है। यहाँ पर 3 लिखा है। अब हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे? मैंने कहा था जो अलग से लिखा जाता है वो बेस की पावर में होता है, मतलब कि ये आपका 10 के पावर में होगा, ठीक है, 10 के पावर में होगा। और ये 999 प्लस अंडर रूट, ठीक है, x² - 3x + 3 इज इक्वल टू। अब इसको 1000 लिख सकते हो, लिख सकते हैं मैम। और 1000 को इससे फिर माइनस करोगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा, मतलब कि 1000 से 999 से माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 यहाँ पर 1, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसमें ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कराने की ज़रूरत है। अब स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? x² - 3x प्लस, अब देखो उधर जाएगा, मतलब ये इधर आ जाएगा तो +2 हो जाएगा, ओके। अब देखो इस इक्वेशन को बस सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को? आ जाओ, देखो हमारा क्या है? 2 है,
2 1 जा 2, मतलब कि 2 को ऐसा मल्टीप्लाई, मतलब 2 1 जा 1, क्योंकि हम इससे मल्टीप्लाई करके बीच वाला लाते हैं प्लस माइनस करके, तो क्या आ सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, x माइनस 2, आप देखो -1 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 0, x माइनस 2 और x माइनस 1 0। x की वैल्यू क्या आई 1 और 2 आएगी, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है, 1 और 2 दोनों आ रही है, मतलब कि बी एंड सी, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बच्चा, इसमें क्या करना है हमें बहुत ही आसान है क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जैसे 2 log n, आपका बेस 8 दिया हुआ है, इज इक्वल टू पी। अभी इसको क्या हम चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं, यहाँ पर इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं एन स्क्वायर, क्योंकि ये जब पावर रूल लगता है ना, पावर बाहर आ जाता है तो पावर अंदर भी तो आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, ठीक है। अभी देखो, अब इसको हम चेंज करेंगे किस फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो 8 की पावर p, मतलब जो पावर में है, मतलब जो पावर में रहता है वो अलग से लिखा जाता है, जो अलग से लिखा है वो पावर में बन जाता है एन स्क्वायर, मतलब हमारे पास एन स्क्वायर इज इक्वल टू इतना आ गया, ठीक है। एक इक्वेशन बना लेते हैं। देन नेक्स्ट हम लेते हैं इसको log 2 बेस है 2n, ओके, क्यूब। अभी देखो बच्चा, यहाँ पर क्या करना है, फिर से चेंज करेंगे, टू द पावर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2n इज इक्वल टू द पावर q, n इज इक्वल टू द पावर q माइनस 1 लिख दिया, मतलब इधर आएगा 1/2 आएगा, जब ये अपॉन के फॉर्म में रहता है तो माइनस हो जाता है ना, बस वही काम किया है। अब देखो यहाँ से n की वैल्यू निकल गई, क्या n की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, और फिर इसको इस फॉर्म में लिखते हैं कि इक्वेशन लग जा रहा है, क्योंकि एक इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है q माइनस p इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर बच्चा 2 पे 3, इसको 2 पे 3, मतलब मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे रही हूँ ऑलरेडी डायरेक्ट, यहाँ पर 8 पे p है और इज इक्वल टू n पे मैंने क्या रख दिया 2q माइनस 1, और इस पे क्या है 2 ऑलरेडी है, तो अब इसको फिर से मैं सॉल्व करती हूँ। 8 को 2 पे 3p लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 का क्यूब होता है, और यहाँ से 2 पे, क्योंकि बेस सेम होगा तो पावर इक्वल हो जाएगा, ये पता ही है। देखो सारा जो आपने बचपन में पढ़ा है 9th में, एक्सपोनेंट वाले क्या कहते हैं फॉर्मूले यहाँ पर यूज होने वाले हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ से इक्वेशन आएगा, क्या आएगा 3p इज इक्वल टू 2q माइनस 2, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 2q माइनस 3p इज इक्वल टू 2। एक इक्वेशन ये आया, एक इक्वेशन ऑलरेडी आपके पास ये दिया है, आप जब इन दोनों को सॉल्व करोगे ना तो हमारा q क्या है इज इक्वल टू 10 आएगा। अब कैसे आएगा, देखो यहाँ से q की वैल्यू, p की वैल्यू रख दो, 4 माइनस क्या आ जाएगा p इधर का q माइनस 4, ठीक है। q माइनस 4 को इस पे रखोगे ना यहाँ पर p की जगह, तो आपको यहाँ से देखो अब बता ही देती हूँ, नहीं तो कहा कि मैम याद करके आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन जब मैक्सिमम टाइम वो कर लेते हो ना तो हो जाता है। अब देखो यहाँ पर q माइनस 4, 3 में से माइनस q और 12 में मतलब इधर आएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो q इज इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। जब q इज इक्वल टू 10 आ गया तो हमें किसकी वैल्यू निकालना, हमें n की वैल्यू फाइंड करना, बस यहाँ से रख दो n इज इक्वल टू 2 पे 10 माइनस 1, और n इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 2 पे 9, और 2 पे 9 का मतलब 512 होता है, ठीक है। करके देख लेना एक बार, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, हमें देखो निकालना क्या है 1 प्लस ABC, और ABC ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ABC दिया हुआ है, हमें क्या करना है ABC का मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, log 24 है और ये 12 है, ओके। एंड B की वैल्यू क्या दी है 24 36, log 36 48, फिर वही वाला फॉर्मूला यूज होगा log 12 अपॉन log 24 इंटू log 24 log 36, ठीक है। मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन में कराया था सेम वही, मतलब सेकेंड क्वेश्चन में 36 अपॉन log 48, ठीक है। अब देखो 24 कट गया और 36 कट गया, जैसे कि बच्चों आपको देखोगे log 24 से कट हो गया 36। अब बचा क्या हमारे पास ABC की वैल्यू
ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई, log 12 log 48। ओके, अब देखो +1 है यहाँ पर, मतलब कि +1, तो अभी +1 करते हैं, इज इक्वल टू, मतलब +1 इधर कर लो, क्या जरूरत है दूसरी लाइन लिखने के लिए, log 12 log 48। अब इसको हम लिख सकते हैं ना, यहाँ से करते हैं क्योंकि थोड़ा स्पेस लेगा। तो देखो log 48, फिर से फॉर्मूला एक यूज होगा, log 12 अपॉन log 48, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, log m प्लस n, मतलब कि log mn, log 48 और 12 फिर log 48। अब इसको देखोगे ये आपका 12 का क्या कहते हैं, आपका 24 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आप इसको लिख सकते हो log 24 का स्क्वायर अपॉन log 48। अब इसको ये भी लिख सकते हैं ना, 2 log 24 अपॉन log 48, ठीक है। ये हमारा निकल के आ गया। अब देखो क्या करो कि हमने इसको पता है 36 से हाँ सही है, चलो 36 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया log 36 से, क्यों किया अभी मैं बताती हूँ रीजन। 36 अपॉन log 48, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है 2, और यहाँ पर हम इसको log 24 36 लिख सकते हैं, log आपको एक मिनट बच्चों, सही है, देखो log 36 48। अब देखो हमें इसकी वैल्यू दी हुई है ना, log 24 36, ये b की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, आपकी c की वैल्यू है। तो मतलब ये आपका आ गया 1 प्लस abc इज इक्वल टू 2bc। बस आपको सोचने और समझने की क्षमता रहेगी तो आप आराम से कर लोगे, आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, द वैल्यू ऑफ, देखो यहाँ पर क्या है कि आपका ये 1 नहीं है, 81 log 5 3, मतलब log 3 बेस 5, ठीक है, प्लस 27 log 9 36 30। अब देखो यहाँ पर क्या है 4 log 7 9। ओके, अब ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पर क्या है कि आप इसको 3 टू द पावर 4 लिख सकते हो और log 5 3। ओके, अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर आप इसको, हाँ ये बेटा यहाँ पर देखो एक काम करना, ये अपॉन के फॉर्म में है, ठीक है, अपॉन के फॉर्म में है। जब ये चेंज होगा, ये 1 अपॉन के फॉर्म में, जब ये चेंज हो जाएगा तो 81, और इसको इस फॉर्म में लिख दो। जब मैंने बताया था ना कि ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं और अपॉन के, ये अपॉन जो है उस फॉर्म में चेंज हो जाता है, मतलब कि 1 अपॉन ए लिखा है तो ए के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो ये आपका 3 5 हो जाएगा, ठीक है। आपका फिर क्या हो जाता है बच्चा, यहाँ पर भी अपॉन के फॉर्म में था, ठीक है, तो ये अपॉन के फॉर्म में हो जाएगा तो फिर से ये इंटरचेंज हो जाएगा। तो log आपका 7 और ये 9, क्योंकि हमें ये चीज सेम करना है, ठीक है, ये और ये सेम करना है, क्योंकि अब बताती हूँ क्यों करना है। देखो अब ये पावर बन जाएगा, पावर रूल वाला जो सर बैटरी लो, जैसे कि बच्चों यहाँ पर देखो 81 1 अपॉन log 5 बेस 3 5, ठीक है, प्लस 27 log 9 36 दिया हुआ है। अब यहाँ पर 3 टू द मतलब 4 अपॉन, ठीक है, log 9 बेस 7 दिया है। अब देखो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, हमें पता है कि ये इंटरचेंज हो जाएगा और अपॉन वाला है चेंज होकर एक, जैसे कि 1 अपॉन ए लिखा है तो ए के फॉर्म में चेंज होगा। तो log आपका 5 बेस 3 प्लस 27 log, ये तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखो प्लस में है बहुत बच्चे इसको अलग अलग फॉर्म में चेंज करेंगे, मैं एक ही साथ कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 4 log 9 7, मतलब कि 7 बेस 9, इस तरीके से पढ़ेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, 81 को 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं log, ठीक है। अब यहाँ पर 3 का क्यूब और log, अब देखो 9 है ये, इसको क्या करेंगे बच्चा, 3 को स्क्वायर लिख देंगे, फिर से एक फॉर्मूला इसमें यूज होगा, क्या यूज होगा, log यहाँ पर 3 स्क्वायर है और 6 का स्क्वायर है, पावर वाला चेंज हो जाएगा, देखोगे ये वाला फॉर्मूला लग गया आपका 3। अब देखो 4 है, 4 इसको इससे कर लो, 4 लिखा है और log
7 है और बेस को मैंने ऐसे चेंज कर दिया। देखो एक फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा यूज होगा, यहाँ पर 3 पे, यहाँ पर log बेस 3 और 5 पे 4, यहाँ से चेंज करेंगे बच्चा। देखो ये वाला पावर में रूप में नीचे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा 2/2 और ये कट के 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है, हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका log 3 6 और यहाँ पर 3 है, ठीक है ऑलरेडी। फिर देखो मैंने बस ये वाला कट कर दिया, मतलब कि अपॉन के फॉर्म में निकल के आता है ना जो पीछे फॉर्मूला बताया। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 1 है, 1/2 के फॉर्म में आएगा, अब 4 में 1/2 आएगा, मतलब 2 कट गया, मतलब 2 बचेगा, तो डायरेक्ट मैंने 2 लिख देती हूँ। ओके, तो 2 और log आपका ये आपका बेस 3 और 7 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे, देखो क्या करेंगे 2 लाइन में हो जाएगा ये 3 log, देखो 5 है, 5 to the power 4, फिर यहां से यहां पर हो जाएगा log, पावर में है बच्चा, ठीक है 3 और 6 पे क्यूब। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है, क्यूब तो लर्न रहना चाहिए। फिर 3 पे यहाँ पर 2 कट जाएगा, देखो यहाँ पर 1/7 है, यहाँ पर 2 है, तो log 7 का स्क्वायर। यहाँ से देखो ये चीज हमारा हट जाएगा, ये पावर वाला यहाँ पर नीचे उतर आएगा, 5 to the power 4 और 6 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर। अब देखो ये होता है आपका, देखो 5 अगर 4 टाइम्स लिखो तो 25 का स्क्वायर हुआ, 25 का स्क्वायर क्या होता है आपका, होता है 6 to 5, ओके, और ये 261 और ये प्लस 49। अब देखो ऑप्शन में देखो कि हम लोग सिंगल डिजिट वाला रूल यहाँ लगाते हैं, हम ये तीनों ऐड करते हैं। देखो 15 हो गया 20, मतलब कि लास्ट में 0 आना चाहिए, तो लास्ट में 0 तो 890 का ही दिख रहा है, और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरा ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, तो डी ऑप्शन सही होगा, ऐड भी करोगे तो यही आने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या कहते हैं वीडियो में फिर और 10 क्वेश्चन करने, ठीक है। अब देखो log 17 और ये 8 लिखा है, ठीक है, मैं क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है, मैं क्वेश्चन को भी लिख देती हूँ, और फिर माइनस है, ठीक है, log √2, देखो बेस √2 है, क्योंकि आपको क्या होना चाहिए, आपको बताया था ना कि आपका 1 नहीं होना चाहिए, और क्या कहते हैं आपका जो यहाँ पर ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और 1 नहीं होना चाहिए। ये जो बेस होता है हमेशा, जो बेस होगा आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मेरे क्लास से पहले ही बता दिया था, ठीक है। ये चीज़ अब इरेज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अब इसको तोड़ोगे कैसे, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ओके, और यहाँ पर 17, ओके, और फिर log 3 का स्क्वायर 23, ओके, ये फॉर्म अभी फॉर्मूला चेंज होगा हमारा, log 17 है, और क्या था बच्चा, यहाँ पर भी एक और है log, ठीक है, तो ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, log 3 23, और ये √2 है, तो 2 पे 1/2। अब क्या करेंगे, पावर चेंज हो जाएगा, मतलब पावर क्या होगा, ये वाला जो न्यूमरेटर बन जाता है डिनोमिनेटर और बाहर आ जाता है, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 17 है 1/3, ओके, और log 17 बेस 2 अपॉन यहाँ पर 1/2 निकल कर आएगा, log 23 बेस 3, फिर माइनस log, अब देखो यहाँ पर क्या आएगा 1/2 आएगा, क्या आएगा आपका 1/2 मतलब कि 2 आएगा, ठीक है, डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ 17 बेस 2, फिर देखिए log 2, यहाँ पर आपका अच्छा बच्चा यहाँ पर पता है 2 √2 है, मतलब कि यहाँ पर आपका जब दोनों ऐड होगा ना तो 2⁵2 और 3/2 1/3/2, ठीक है, ये 1 है, और 1/3/2 लिखोगे तो 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप क्या लिख सकोगे 2/3, ठीक है, और log 23। अब देखो इसको करोगे तो ये भी 2/3 log 17 बेस 2 log 23 बेस 3 माइनस 2/3 log 17 बेस 2, ठीक है, ये इधर आ गया है, मैं यहाँ पर अब हटा देती हूँ, फिर log 23 बेस 2 बेस 3 होगा यहाँ पर, ठीक है, बेस 3 है सब जगह। अब देखो सेम सेम नजर आ रहा है, कट हो गया 0 आ गया,
कि या इतना लंबा चौड़ा आया क्या 0, फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो बच्चा आज के लिए 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कोई भी दुख दर्द इस क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन में होगा तो जरूर बताना। आई होप ये सारी क्वेश्चन आपको क्या कहते हैं जो भी सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट लग रही होगी, और इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं, हमने बहुत ही एनालिसिस करके ही सारे क्वेश्चन को यहाँ पर लाते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।